राधा बाग में आपका स्वागत है। एक ऐसा स्थल जहां आज भी राधा और कृष्ण जी दिव्य लीलाएं करते हैं। उनकी दिव्य लीलाओं का साक्षी रहा है। राधा बाग की सुंदरता और पवित्रता के बारे में बताना मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव है। राधा बाग बरसाना के उन पावन भूमि में स्थित है जहां श्री कृष्ण जी और राधा रानी नित्य दिन रास रचाते हैं, जहां राधा रानी का जन्म हुआ और जहां श्री कृष्ण जी अक्सर आते थे। कहते हैं कि रात में 9 बजे के बाद जब बांके बिहारी जी के द्वार बंद हो जाते हैं तो श्री कृष्ण जी गोपी का रूप धारण कर सीधा बरसाना राधा रानी को लेने आते हैं। वे राधा रानी को लेकर सबसे पहले राधा बाग जाते हैं। राधा बाग में रास रचाने के बाद वे अन्य स्थलों जैसे निधिवन और 84 कोस में भ्रमण करने जाते हैं। राधा बाग बरसाना के वे गुप्त स्थानों में से एक है जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। आप में से कई लोग बरसाना में राधा रानी का दर्शन करने तो आए होंगे, लेकिन आपने राधा बाग के बारे में बहुत ही कम सुना होगा, जबकि राधा बाग राधा रानी मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। राधा बाग की पवित्रता और उसके विभिन्न स्थल अत्यंत अद्भुत हैं। यहाँ पर बड़े बड़े संतों ने तपस्या की। यहाँ पर हम आपको रास मंडप के भी दर्शन करवाएंगे जहाँ नित्य दिन रास होता है। राधा बाग का रास मंडप एक और अद्वितीय स्थल है। राधा बाग के चारों कोनों पर छोटी छोटी कुटियाँ स्थित हैं जो महान संतों की तपस्या स्थली रही हैं, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी, कृपालु महाराज जी और अन्य अनेक संतों ने यहाँ पर 10 और 20 साल तपस्या की है। ये संत पुस्तक ज्ञान से नहीं बल्कि अपनी तपस्या और भक्ति से ही सभी दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते थे। राधा बाग का प्रत्येक कोना, प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक पत्थर राधा और कृष्ण की लीलाओं की गवाही देता है। यहाँ की शांति और पवित्रता में डूबने के बाद आत्मा को एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त होता है। यहाँ का हर अनुभव आपको एक नई दिशा और नई प्रेरणा प्रदान करेगा। तो आइए इस पवित्र स्थल के सौंदर्य और इसके दिव्य स्पर्श को अनुभव करें। राधा बाग की हर यात्रा हमें जीवन की सच्ची मर्मज्ञता का एहसास कराती है और हमें श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत प्रेम की कहानी में देती है। राधा बाग का सौंदर्य और पवित्रता हमें बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ का हर पल, हर क्षण एक दिव्य अनुभव होता है। आइए इस दिव्य स्थल पर आकर हम सभी उनकी लीलाओं में लीन हो जाएं और उनकी अनंत कृपा का अनुभव करें। ये जो रास मंडप के आपको आगे दर्शन हो रहे हैं, इसके बारे में एक अनोखी कहानी हमें गुरुजी से सुनने को मिली। कहते हैं कि काफ़ी टाइम पहले ये जो रास मंडप आपको दिख रहा है, जो कि आज पत्थर का बना हुआ है, ये पहले कभी मिट्टी का बना हुआ था। एक बहुत बड़े संत और एक बहुत बड़े सेठ आए, उन्होंने यहाँ पर राधा रास मंडप के ऊपर पत्थर लगवाया और आप मानेंगे नहीं, जब ये मिट्टी का रास मंडप बना हुआ था तो मिट्टी पर राधा और कृष्ण की छवि अपने आप ही वहाँ पर मिट्टी पर दिखने लगी थी। और जब उस मिट्टी के रास मंडप पर पत्थर लगाया गया तो ये देखा गया कि उस पत्थर पर भी वो छवि अपने आप ही दिखने लगी। वो छवि किसने बनाई? नहीं, वो राधा और कृष्ण के अत्यंत प्रेम को दर्शाता है। आइए महाराज जी से भी, गुरु जी से भी जानते हैं उसकी विशेषताओं के बारे में। यह आप आगे संत कुटिया देख रहे हैं, ये उन 4 कुटियों में से एक कुटिया है जहाँ पर महान संतों ने तपस्या की। उन महान संतों में से कुछ संत प्रेमानंद महाराज जी, कृपालु जी महाराज जी और बड़े बड़े संतों ने यहाँ पर तपस्या की। हमें गुरुजी बताते हैं यहाँ पर पिछले हजारों साल से कई बड़े बड़े संत तपस्या कर चुके हैं, जिन्होंने बहुत ही अपनी आत्मीयता से और राधा रानी के अनुभव से एक ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जो कि किताबी पुस्तकों से नहीं प्राप्त हो सकता। पहले किसी समय जैसे प्राचीनता में मिट्टी चूने के, गोबर मिट्टी कैसे लीप के बनाते थे ना मकान,
यहाँ से यहाँ तक ये राधा, कोई कलर का फोटो नहीं है इधर। और आप थोड़ा इधर आ जाओ, ये बिहारी जी, यहाँ से यहाँ तक बिहारी। ये मुख है राधा जी का, ऐसे गोल में ये फेस दिख रहा है जी, ऐसे गोल फेस है। ये आँखें हैं वाइट वाइट, ये नोज, ये नोज में नथ, कानों में कुंडल, एक इधर। भगवान आते हैं जैसे निधवन में आते हैं वहाँ से पहले यहाँ आते हैं, क्योंकि बिना राधा जी के तो कहीं भी रास होता ही नहीं। बिहारी जी 9 बजे ही कपाट बंद होते ही रात्रि को वृंदावन से बरसाना की ओर चल देते हैं। गोपी रूप बना के आते हैं, मनहारिन, ललहारिन, मालिन, सुनारिन, जितना भी गोपी रूप लिया वो महल में एंट्री करने के लिए लिया, क्योंकि ये जनाना दरबार है, यहाँ कोई भी मर्द प्रवेश नहीं। गोपी रूप बना के आते हैं, महल में प्रवेश करते हैं, ललिता जी चरण सेवा करते हैं, 9 से 12 राधा रानी महल में ही शयन करती हैं। जब गहरी नींद में राधा रानी हो जाती है तो अन्य विनय करने पर बिहारी जी को थोड़ा चरण सेवा प्राप्त होता है। चरण सेवा करते ही जगा के श्री जी को यहाँ ले आते हैं, साथ में आ जाते हैं। 8 सखियाँ सहित जो भी लीला होता है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ के बाद में निधवन जाते हैं, उसके बाद में 84 कोष में जहाँ जो लीला करना सभी लीला करते हुए 4 बजे फिर पुनः महल में आ जाते हैं। ये नित्य प्रतिदिन का लीला। ये किसी समय मिट्टी चूने का बना था तो यहाँ छाया के जैसे आने जाने का भगवान ने भक्तों की भावना का छवि छोड़ा। अभी 12 साल पहले प्राचीनता वाला जब कहीं कहीं से जर्जर होने लग गया तो एक मेरठ के भगत आए, उनका मन का मन्नत पूरा हुआ, वंशवृद्धि नहीं था, वंशवृद्धि हुआ। उन्होंने अपनी खुशी से यहाँ का जर्जरता देखते हुए मार्बल लगवाया। छवि यहाँ दोबारा से उभर के आया। पहले भी यहाँ कोई मूर्ति तस्वीर नहीं था, अब भी यहाँ कोई मूर्ति तस्वीर नहीं है, केवल भावना का छवि आकृति पहले था, भावना का छवि आकृति आज भी यहाँ। वक्ष स्थल, घाघरा, ये चरण, ये दो चरण। इधर बिहारी जी ऐसे हाथ है बंसी बजाते हुए महल में दर्शन करने गए, सेम वही ऐसे। ये हाथ में मुरली है, हाथ के ऊपर मुख, ये हाथ, ये मुरली लिए हुए, हाथ के ऊपर ये मुख है, ये मोटा मोटा कमल नयन, एक इधर एक इधर, एक ऐसे एक ऐसे। सिर पर मोर का पंख, मोर मुकुट, माणिक मोती, वक्ष स्थल। एक क्रॉस में चरण है, इधर वाला चरण इधर से, इधर वाला चरण इधर से। फोटो में भी दर्शन आता है, फल फूल तुलसी जल सब राधा जी को जाता है। यहाँ रात्रि को कोई रहता नहीं, हनुमान जी का पैरा रहता है, गेट का कभी ताला लगता नहीं। साथियों, राधा बाग की इस दिव्य यात्रा से हम महसूस करते हैं कि इस पवित्र भूमि की अनुभूति मात्र से ही हमारा मन प्रफुल्लित हो उठता है। राधा बाग न केवल राधा कृष्ण की लीला स्थली है, बल्कि यह वह स्थल है जो हमारी आत्मा को भी शांति और आनंद से भर देता है। हम ये प्रार्थना करते हैं जो भी भक्त हमारे माध्यम से राधा रानी के इस अद्भुत अनुभव का साक्षी बन रहे हैं, उनके जीवन में राधा और कृष्ण अत्यंत भक्ति और प्रेम से भर दें। उनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट न आए और उनके जीवन को राधा रानी उनको अपनी भक्ति प्रदान करे।